ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शारदा देवी नमः। ओम श्री ब्रह्मा विष्णु महेश नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री नर्मदा देवी नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री सर्व देवताभ्याम नमः। श्रद्धालु भक्तगणों, संसार के सभी भक्तों को मैं अति विशेष जानकारी बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री राम का राज्य संसार में 28 फरवरी 2010 से 125 वर्ष के लिए हो चुका है। राजधानी ग्राम पटना दुर्ग पंचमुखी हनुमान धाम कंचनपुरी जिला दमोह मध्य प्रदेश में बनाई गई है। राम राज्य की कार्यवाही सभी बिंदुओं पर बहुत कठोरता से हो रही है। राम राज्य के संबंध में महोबा के एक विद्वान पंडित ने मेरे शिष्य को 2011 में बताया था कि कलयुग में 125 वर्ष के लिए राम राज्य आना है, और कुछ पंडितों ने मुझे बताया था कि वेदों में उल्लेख है कि कलयुग में राम राज्य आना है। मेरे माध्यम से भगवान की माया ने राम राज्य की जानकारी प्रसारित करवाई। यह सच हो रही है। संसार में अपराधियों पर भगवान की माया कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर रही है, जिसका एहसास लोग करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही आज तक कभी नहीं हुई है। संसार में राम राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए वर्ष 2010 से 2025 के बीच भगवान की माया ने मुझसे प्रतिवर्ष 3-4 अनुष्ठान करवाए हैं, परंतु व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। मैंने भगवान से निवेदन किया कि मैं कब तक अनुष्ठान करता रहूंगा। तब भगवान की माया ने मुझे प्रेरणा दी कि यज्ञ का विधान बदलकर अनुष्ठान करना है, तब पूर्ण रूप से सुधार हो जाएगा। मैंने YouTube में देखा, एक भविष्यवक्ता बोल रहा है कि 30 मार्च 2025 को लगभग शाम 6 बजे कलयुग समाप्त हो चुका है और सतयुग लग चुका है। सतयुग का पूर्ण प्रभाव हो, इसके लिए भगवान की माया ने मुझे 18 जून 2026 एवं 6 जुलाई 2026 को मुहूर्त में अनुष्ठान करवाने की प्रेरणा दी। मैंने क्षेत्र के सभी भक्तों को दोनों अनुष्ठान की जानकारी बता दी है। अतः दोनों अनुष्ठान के पूर्ण होने के उपरांत भगवान की माया 20 जून 2026 से 20 जुलाई 2026 के बीच नए संसार की रचना करेगी। मैंने YouTube चैनल में देखा, एक भविष्यवक्ता बोल रहा है कि 16 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 के बीच संसार में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होना है। YouTube चैनल में दूसरा भविष्यवक्ता बोल रहा है कि जून के माह में प्राणघातक बीमारियां उत्पन्न होगी, जिनका संसार में इलाज इलाज नहीं होगा। YouTube चैनल में तीसरा भविष्यवक्ता बोल रहा है कि 20 जून को संसार में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। अतः मैं संसार के सभी भक्तों को अवगत करा रहा हूं कि भगवान की माया ने मुझे 2 अनुष्ठानों करवाने की प्रेरणा दी। इन अनुष्ठानों के प्रभाव से संसार में उपरोक्त घटनाएं घटने वाली है। भगवान ने राम राज्य की जिम्मेदारी मुझे दी है। मेरे निवेदन पर हनुमान जी देवी, ब्रह्मा, विष्णु महेश एवं सभी प्रमुख देव देवताओं द्वारा बचपन से लेकर आज तक मेरे माध्यम से बहुत सारी लीलाएं दिखा चुके हैं, जो आज कलयुग में असंभव है। कुछ लीलाओं का करोड़ों भक्तों को दर्शन एवं लाभ हो चुका है। भगवान की एक लीला की जानकारी आप सभी को बता देता हूं कि भगवान ने विश्व कल्याण के लिए मेरे माध्यम से 2009 से 2022 तक जागेश्वर धाम बांदकपुर में महाशिवरात्रि को अनुष्ठान करवाए हैं। वर्ष 2012 में मेरे मुख से भगवान की माया बोली कि इस वर्ष देवता यज्ञ में पधारेंगे और लीला दिखाएंगे। ये जानकारी कार्यक्रम के पत्र में छपवाकर राज्य में प्रसारित करवा दी। यज्ञ के दौरान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवानों ने दोपहर में 3 घंटे तक नृत्य किया। पंडाल में बैठे लगभग 15,000 भक्तों ने दर्शन किए एवं नृत्य देखा। ये लीला दिन में दोपहर की है। लीला दिखाने के बाद तीनों देवता अदृश्य हो गए। इसके बाद भक्तों ने मुझे बताया कि आपके पीछे 3 बाबा नृत्य कर रहे थे। ये लीला मैंने स्वयं नहीं देखी, क्योंकि मैं यज्ञ में बैठा था। अतः संसार के सभी अपराधी नागरिकों से अनुरोध है कि भगवान से क्षमा मांग ले और भविष्य में अपराध न करने का संकल्प ले, तो भगवान माफ करने योग्य अपराधों को क्षमा करे देंगे। इसके आगे संसार के सभी नागरिकों को धर्म नीति पर चलना है एवं अच्छे कार्य करना है, जिससे संसार में कोई भक्त दुखी नहीं होगा। भगवान की माया मेरे मुखारबिंद से विश्व के सभी भक्तों को संदेश दे रही है। दूसरी लीला वर्ष 2023 भगवान की प्रेरणा हुई कि इस वर्ष महाशिवरात्रि का अनुष्ठान जागेश्वर धाम बांदकपुर पर नहीं होना है। यह अनुष्ठान राजधानी कंचनपुरी धाम पर हुए अनुष्ठान के लगभग 3 माह पूर्व से भगवान की माया ने मेरे मुखारबिंद से प्रचार करवाया कि इस वर्ष महाशिवरात्रि को रात्रि में भगवान श्री विष्णु विमान पर बैठकर बैकुंठ से
राजधानी कंचनपुरी धाम आएंगे। महाशिवरात्रि को कार्यक्रम संपन्न हो गया। लगभग 1.5 माह बाद मैंने कहा कि भगवान के विमान की जानकारी अभी तक पता नहीं चली है। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे सामने खड़े भक्त ने मुझसे कहा कि मेरे चाचा को उस विमान के दर्शन लगभग 7 बजे हो गए। इसके बाद मुझे और जानकारी मिली, एक गांव के 6 भक्तों को महाशिवरात्रि को लगभग 11:60 बजे विमान के आकाश में दर्शन हुए। इसके बाद धाम पर आने वाले भक्तों से विमान के बारे में पूछा तो 32 गांव के भक्तों ने मुझे बताया कि हम लोगों को भगवान के विमान के दर्शन होली की शाम को लगभग 7 बजे हुए हैं। इसके बाद भगवान की ये लीला पत्रकार से पेपर में निकलवाई। भगवान ने एक दिन बद्रीनाथ केदारनाथ में अपने विमान को आकाश में स्थिर कर दिया। वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों का कनेक्शन नेट से है। अतः उस दिन संसार के भक्तों ने शाम को दूरदर्शन पर दर्शन किया। मुझे बहुत से भक्तों ने ये जानकारी दी कि केदारनाथ बद्रीनाथ में इसी क्रिया को पत्रकारों ने स्वयं देखा और कहा कि यह चमत्कार है। तीसरी लीला, एक दिन भगवान ने अपना विमान दिन में लगभग 2:30 बजे के लगभग के मणिपुर के इंफाल हवाई अड्डे पर ले गए। जैसे ही वहां की सुरक्षा एजेंसी ने देखा, उस समय कहीं से कोई विमान आने जाने का समय नहीं, या तब सुरक्षा एजेंसी ने समझा कि कोई विदेशी हमला है। तत्काल 2 लड़ाकू विमान उस विमान को गिराने के लिए उड़ाए गए, परंतु वह विमान नहीं मिला और अदृश्य हो गया। वह विमान भगवान का था, इसलिए हमारे देश के विमान उसे नहीं गिरा पाए। जिन भक्तों को उस विमान का संसार में दर्शन हुआ है, उनकी सभी समस्याएं दूर हो गई, ऐसा मुझे भक्तों ने बताया। भगवान के उस विमान 2023 से आज तक प्रतिदिन सुबह लगभग धाम पर 4 बजे सभी देवी देवता बैठकर कहीं चले जाते हैं और शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक वापस आ जाते हैं। विशेषता यह है कि उस विमान का सभी भक्तों को दर्शन नहीं होता है और न उसका कोई प्रचार प्रसार कर पाया है। धन्यवाद विश्व के सभी भक्तों को। जय श्री सीताराम, जय हनुमान। निवेदक श्री राम भक्त चरण सेवक गणेश सिंह, ग्राम पटना दुर्ग, पंचमुखी हनुमान धाम, कंचनपुरी, जिला दमोह, मध्य प्रदेश।